record. I'll share the screen. Okay. So, fellas, सबको बोर्ड दिख रहा है? यस Yes, sir. सर। ओके अच्छा सुनो, बोलने के बाद ना माइक म्यूट कर लिया करो, नहीं तो फिर क्या डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये ब्लैक बोर्ड इसलिए है ताकि प्रॉब्लम ना हो, सिंपल सी बात। गॉट इट। और ये ब्लैक बोर्ड स्क्रॉल भी हो जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती। ठीक है, यू कैन इवन स्क्रॉल इट, तो मुझे 12 मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो कमिंग टू इट, हमने आज सुबह टॉपिक चालू किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब दुनिया भर की बातें सुनी है मैंने इसके बारे में, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इतनी चीजें सुनी है कि कंफ्यूजन खूब क्रिएट होता है क्लासिकल एनालॉजी में। ठीक है, इतनी चीजें, तब जाके आया द मॉडर्न कंसेप्ट। कंसेप्ट भी क्या, अप्रोच। वाओ, हैंडराइटिंग अच्छी हो रही दिन पर दिन। हाथ में पसीना ना आए तो और अच्छी हो जाए। खैर, सो एज आई वाज सेइंग, मॉडर्न अप्रोच बहुत सिंपल है। ऑयल रिग। ओके, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन is gain of what, of electrons। जिंदगी भर ई नेगेटिव लिखूंगा 2 साल, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पूरी स्पेक लिखना तो मैं देखेगा नहीं मिलेगी तुमको। कर लोगे एडजस्ट? Sir, yes. करना ही यस करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है सर। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि साहब, चलो ठीक है, मान लिया ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो बताओ पहचानते कैसे? तब आता है एक इमेजिनरी कंसेप्ट, उसका नाम है, ये थोड़ा लैग की प्रॉब्लम हो जाती कभी कभार। I'll just do one thing, I'll switch on the AC, just a moment, switch off the video, switch on the AC। गर्मी की वजह से क्या होता है ना, लैपटॉप ओवरहीट हो जाता है। So I'm back, better light, all right। So एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आता है, उसको कहते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। ये कोई रियल चीज नहीं है, पहली बात तो आई ऑलवेज क्लैरिफाई दिस, बट इट्स द ओनली थिंग दैट कैन मेक अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इसको मैंने एक लाइन में एक्सप्लेन किया और उससे ज्यादा एक्सप्लेन करना आता भी नहीं मुझे। इमेजिनरी चार्ज on atom in element or compound state।
राइट। इस वर्ड पे स्ट्रेस डाल रहा है इमेजिनरी। अब इसे हम इमेजिनरी क्यों कहते हैं एक्सप्लेन करता हूं। क्लास में एग्जाम्पल जो करा थोड़ा डिफिकल्ट से एग्जाम्पल था, थोड़ा इजी एग्जाम्पल करवाता हूं मैं, ठीक है। S8 plus O2 gives SO2। बैलेंस बैलेंस भी कर देते हैं, क्यों किसी की बदुआ लेना। ओहो, करेक्ट। अब क्या है कि ये अगर तुम 10th के बेस पे आंसर करोगे तो तुम्हारे लिए क्या है ये, ऑक्सीडेशन। करेक्ट। बट आई जस्ट टेल यू वन थिंग, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी होना चाहिए, यस और नो। यस सर। Yes, sir. इट्स अ कंपल्शन, इसके बिना काम ही नहीं हो सकता। Why is this bothering me so much? अब ठीक है, तुम यहीं पे रहो भाई, मत डिस्टर्ब करो। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन का लेन देन है तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा भी, सच ना। हम्म। यस Yes, सर। sir. अब क्या करते हैं हम लोग, पहले तो SO2 को देखते हैं। मान लो अगर SO2 आयनिक होता, आई विल बी वेरी प्रेसाइज, SO2 आयनिक होता, ठीक है। अगर होता तो होता, नहीं तुम जानते हो ना। Yes. तो इसमें 2 ऑक्साइड होते और एक सल्फर होता, करेक्ट। यस सर। ऐसी टूटता ना आयंस में। अभी जो नंबर है ना ये वाला, एक्चुअल में तो आ सकता है नहीं, इमेजिनरी चार्ज है। इसी को हम कहते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर SO2 में। क्लियर है? ओके सर। यस सर। ओके। सर 4+ कहाँ से आया सर? 2 O2 नेगेटिव हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ तो पॉजिटिव चाहिए ना। यस सर, ओके सर। चार्ज, मैटर, एनर्जी एंड मास सब कंजर्व्ड होते हैं, प्रकृति का अटूट नियम है ये, ठीक है। अच्छा बताओ, यहां तो यार डिफरेंस था ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, राइट। एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। जो एसिड है इसमें सल्फर सेल्फ बॉन्डेड है, राइट। सही है। करेक्ट। अब अगर कोई भी 2 सल्फर एटम उठा लिए जाए, बीच में बॉन्ड देखा जाए, बताओ दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर कौन सा या कम कौन सा, बता पाओगे? Sir, दोनों बोथ सेम आर है। इक्वल सर। सेम ही है सर। इक्वल। तो कोई चार्ज सेपरेशन होगा। 0-0 होगा सर। तो एसिड में जो सल्फर है वो 0 पे है, राइट। यस सर। करेक्ट। जो इमेजिनरी चार्ज सल्फर के ऊपर माना गया है वो 0 है क्योंकि सेल्फ बॉन्डेड है, राइट। यस सर। गाइस 1 मिनट, हाँ, लोग तंग करना बंद नहीं करते हैं। 1 मिनट। हाँ, सत श्री अकाल वीर जी। वीर जी सानू कॉल करो 8:30 तो साडी क्लास चलदी है हुणे, कहते हैं ग्रेड 11 दी डाउट क्लास, ठीक है। मैं 8:30 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ मैं। ओके जी, चंगा। ओहो, आ तो होता रहूगा यार। वैसे पईए दी पंजाबी केड़ी सी, वधिया सी?
Yes, sir. ठीक सी सर। हाँ जी सर। ठीक सी? तू तो गया बे, तू तो गया। नो नो सर, बहुत अच्छी सर। वेरी सर गुड, वेरी हमारी गुड, केमिस्ट्री से अच्छी थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब सल्फर सल्फर के साथ बॉन्डेड है, कोई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो इसके ऊपर जो इमेजिनरी चार्ज माना गया वो क्या है? 0। करेक्ट? यस और नो? यस सर। फॉलो के सब लोगों ने यहां तक? Yes, sir. यस। इस O2 बेचारे का हाल देख लो, ये भी वैसे ही कुछ है। करेक्ट, आपस में ही बॉन्डेड है ना? तो इस पे जो इमेजिनरी चार्ज आएगा वो भी क्या आएगा? 0। करेक्ट। अब ध्यान देना मेरी बातों पे। सल्फर 0 पे था, किस पे था? 0। अब किस पे है? +4. +4। अब मुझे खुद बताओ, 0 से +4 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो Negative. कोई अगर 0 से पॉजिटिव गया है तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, लूज किए? लूज। Gain. हैं? Lose. Lose किया. गेन क्यों? 0 से Lose पॉजिटिव Lose जाओ, किया। 0 से पॉजिटिव जाए तो मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, राइट? Yes sir. लेट्स बी प्रैक्टिकल हियर फॉर अ बिट। ओके, केमिस्ट्री में ये बातें जमती नहीं है प्रैक्टिकल वाली, बट फिर भी लेट्स बी प्रैक्टिकल ओवर हियर। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो उसका नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है या पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है? दो ही बातें हो सकती है बाबा। यस सर। एग्रीड ना? तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है, 0 से +4 जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट है। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। अब भैया दूसरा देखते हैं जरा। ये 0 पे था पहले ऑक्सीजन, अब किस पे है? सर माइनस। ओह वेरी गुड। तो 0 से -2 ये मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन गेन है। तुम्हारे हिसाब से बताओ। यस सर। यस सर, 4 Yes, yes, इलेक्ट्रॉन sir. गेन किए सर। Yes sir. अब जरा ऊपर जाते हैं वापस, ठीक है, प्रीलॉग में। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब मुझे बताओ यहाँ पे सल्फर क्या हो रहा है? सर ऑक्सीडाइज। तो तो इसमें अगर मैं बोलूंगा कि कोई रेफरेंस लिखो तो सिंपल, एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड and oxygen is O2 is reduced। तो देखो, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट भले ही मन का बनाया हुआ मनगढ़ंत कहानी हो, पर इसने हमारा काम कितना इजी कर दिया। नहीं तो पहले H जा रहा है, O आ रहा है, Cl आ रहा है, Na जा रहा है, कितना कुछ करना पड़ता था 10th के कंसेप्ट के हिसाब से, है ना? 10th के कंसेप्ट के हिसाब से कितना कुछ करना पड़ता था। यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर भले ही मनगढ़ंत कहानी है, पर हमारे लिए काम कितना इजी कर दिया ये पता करना कि ऑक्सीडेशन क्या, रिडक्शन क्या है। याद रखो, ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर पॉजिटिव हो रहा है OS नंबर 0 से, तो मतलब ऑक्सीडेशन। अगर मैं सिंपली समझाऊं, सबने वो पढ़ा है नंबर लाइन? यस सर। Yes sir. ये 0 होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। करेक्ट? तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दिस इज ऑक्सीडेशन। करेक्ट? यस सर। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दिस इज, रिडक्शन। ठीक है।
और जो रिएक्शन दोनों करती है, मतलब ऑब्वियसली करेगी ही, उसे हम क्या कहते हैं? Redox. Redox. ओके, तो चैप्टर का पर्पस पहले तो बताना था मुझे। सबको चैप्टर का पर्पस समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी तुम लोग को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इस क्लास में, ये नोट्स बने आ रहे मेरे पास, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा भाई, मैं ये नोट्स किसी एक बच्चे को, मेरा फेवरेट एक है ऋषि गुप्ता जो हमेशा कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, तो ऋषि तेरे तू असिस्टेंट हो गया मेरा आज से, ठीक है। मैं ये ऋषि को व्हाट्सएप भेज दूंगा, ये चैट में डाल देगा पीडीएफ को, ठीक है। Yes, sir. ठीक है ना, नोट वोट बनाने की जरूरत नहीं है, ये शाम वाली क्लास सीखने के लिए है, ठीक है। ये मत समझो केमिस्ट्री क्लास सत्संग चल रहा है, प्रॉपर कुछ सीख के जाना आज। तो सबको अब चैप्टर Sir? का पर्पस पता लग गया कि नहीं लगा, कि चैप्टर का पर्पस क्या है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन को सबसे इजीली कैसे पहचानना है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था, वत्स पूछो। सर ये SO2 में तो सर हमको पता चल गया सर, S4+ है और सर O2 नेगेटिव है। हाँ, और सर ये तीन वो हो सर, नॉन मेटल हो सर। सर जैसे HCO3 HCO3 नेगेटिव, यस सर। कोई सर बात और सर नहीं। अभी मैंने उसमें आज कैसे क्लास में पहचान- बताया भी था, आज क्लास में पढ़ाया भी था H3PO4 ना, तो कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना होता है बस, ओके सर। ठीक है। तो अगला और टॉपिक सर वही है, अगला टॉपिक वही है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। हाउ टू फाइंड व्हाट? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। सर ऑक्सीडेशन नंबर सर नेगेटिव हो सकता है? अबे नंबर लाइन है ना, नंबर में जितने भी रियल नंबर साथ, जिसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, ओके सर। ठीक है ना। बस हाँ, रियल होनी चाहिए, इमेजिनरी मत डाल देना, इरेशनल नंबर आ रहा है ऑक्सीजन नंबर, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ, पता चला नंबर लेने के बाहर चला गया, बोले ये कौन सा नंबर है यार, वाह वाह। तो भाई देखो, सबसे पहले तो रूल्स आर रूल्स, इनको फॉलो नहीं किया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमको पता होने चाहिए रूल्स। रूल नंबर 1, ठीक है। अब सुनो, रूल्स तो हमसे कोई थ्योरियां पूछेगा तो है ही नहीं, तो हम इसे लिखेंगे इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश, हिंदी के शब्द अंग्रेजी अक्षर में, जो तुम लोग की इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जनरेशन इस्तेमाल करती है, ठीक है। यस सर। तो सर व्हाट्सएप भी। हाँ, व्हाट्सएप भी, सॉरी भूल गया था। अकेला एलिमेंट, अकेला जीरो ऑक्सीडेशन। एलिमेंट कैसे भी ठीक है, अकेला एलिमेंट कैसे भी न्यूट्रल फॉर्म में, यू नो व्हाट इज न्यूट्रल? नेट चार्ज, यस सर, 0। बस जीरो। बड़े बड़े अक्षरों में 0, ठीक है। यस सर। अब एग्जांपल ले लेता हूं, O2 है तो इसमें ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा? 0। N2 0, 0 P4 जीरो। O3 जीरो। 0 S8, 0 ठीक है। और मैंने न्यूट्रल फॉर्म क्यों बोला? इसीलिए बोला कि अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए, पढ़ा होगा शायद ये वाला आयन, N3 नेगेटिव, पढ़ा है? नाइट्राइड। नेगेटिव। हाँ, अब कोई पूछेगा बताओ नाइट्राइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बताओ? -3। हाँ, -3। माइनस, क्योंकि ऊपर लिखा ही हुआ है, आंखों के सामने हमारे है। N2 में नाइट्रोजन क्या है? 0 0,
क्योंकि ऊपर चार्ज ही नहीं है और अकेला N2 ही है। क्लियर है सबको रूल नंबर 1? यस न्यूट्रल फॉर्म में अगर Yes, अकेला sir. एलिमेंट हो, न्यूट्रल फॉर्म में अकेला एलिमेंट हो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। 0. ओके, नेक्स्ट। सर इसको सर हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं सर। जो कहना है कहो, जो कहना है कहो, कंबाइंड फॉर्म, अनकंबाइंड फॉर्म, जो कहना है कहो, हमें उससे मतलब ही नहीं है इस चैप्टर में। Okay. ठीक है ना? मैं तो बोलता हूँ भैया जितना भी एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए होता है ना, सब कुछ एलिमिनेट कर दो, केमिस्ट्री इजी हो जाती है। ठीक है, जैसे न्यूट्रल फॉर्म का क्या मीनिंग है? नेट चार्ज 0, न्यूट्रल मीन 0, राइट? ओके, अब सुनो सेकंड वाला, सम एलिमेंट्स have fixed oxidation number in combined form. एग्जाम्पल, इनका ग्रुप है ना, ग्रुप 1 है। सर सारे मेटल का सर ऑक्सीडेशन नंबर सर प्लस में होता है सर। बेटा मैंने नेगेटिव में देखा है, इसलिए मैं ये चीज गारंटी नहीं कर सकता। 12th में आते आते एक चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें कार्बन मोनो इतनी घटिया चीज है ना, कसम से वो मेटल को नेगेटिव में ले जाती है यार। उफ, साइंस, इसलिए आई वोंट गारंटी इट। सर हाँ बोलो। सर रेडियम भी इसी में ही आता है ना? रेडियम अगले ग्रुप में, ये जो नीचे लिख रहा हूं ना, बेटा मांगे कार कार सर स्कूटर ब्राजील। राजी एक का बाप तरीका रोए है। सर. तेरा राजी हुआ, बाप मेरा रोए. मेरा रोया था, ठीक है ना? तेरा राजी हुआ होगा, अगर राजी हुआ तो बोलना, कहते हैं कि आप सर- लोग इसको अडॉप्ट कर लो। हाँ बोलो। सर ये चीज याद करने के लिए कुछ कोई तरीका है क्या? क्या पीरियोडिक टेबल? यस सर। अरे जिस दिन चैप्टर आएगा पूरा रटवा दूंगा, टेंशन ना लो। ओके सर। अभी तो देखो जितना अपन सर, बता रहे ना, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और 2-3 एलिमेंट्स और है बस। हाँ बोल। सर वो सर उसने जो राजी कहा था सर, वो बी के बाद सर आ रहेगा सर, उसको नहीं लिखना सर इसमें। रेडियो एक्टिव है बेटा, कभी कंपाउंड मिल जाए तो बताना इनके, मुझे ही बताना जब ये कंपाउंड मिल जाए तो। मुझे तो आज तक नहीं मिला ढूंढ के, इतना ढूंढा मैंने। सर मुझे को तो पता ही नहीं सर, ये कंपाउंड सर ये एलिमेंट भी है सर, मुझे को तो आज पता चला है। अरे रेडियो एक्टिव है, इनका साइंस पता ही नहीं लगा आज तक किसी को। ठीक है, ये सर रेडिएशन वाले चैप्टर बहुत बेकार है। अरे छोड़ना। देखो सबसे पहली ये बात है, देखो मैं एक बहुत सिंपल सा तुमको एग्जांपल देता हूँ। हमारे जेईई मेन और नीट में 90% क्वेश्चन केमिस्ट्री के इतने सिंपल होते हैं कि आदमी देख के आंसर कर सकता है। ठीक है, मैंने क्लास में करवाए थे जब ऑफलाइन चल रही थी, तो ये बोला सर ये क्वेश्चन लिटरली इसमें आते हैं। बच्चे पूछ, मैं क्या करूं बताओ। 10% डिफिकल्ट आएंगे जो रैंक डिसाइड करेंगे, वो तो ऑन द स्पॉट तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो अब बताओ अकलमंदी Yes, किसमें है, 90% सिक्योर करना कि 10% के पीछे पागल होना? सर 90% सिक्योर सर कर। 90% सिक्योर कर। बस तुम लोग मेरी भाषा बोल रहे हो। सर और सर जो कांस्टेंट होते हैं सर, किसी की सर वैल्यू याद रखनी होती है सर, उसकी वैल्यू देते हैं सर वो पेपर में सर, ऐसे सर कोई जैसे अरे EM देखो रेशियो होगी सर, और कोई ये तो पता नहीं क्या सिस्टम ये होता है, आज से इस पे क्वेश्चन ही ढंग से नहीं आया। वैसे इस बार आईआईटी में पेपर का क्वेश्चन आया, सारे कांस्टेंट, इनफैक्ट हाइड्रोजन तक का मास दे के रखा है। बताओ कि H का मास ये लेना है। तो सबको देते हैं सर वो। अब दे रहे हैं तो भाई अच्छी बात है ना, मलाई खाओ, मज क्यों जो रहे हो? हमारे लिए होगा सर। तुम्हारी किस में डिपेंड करता है। देखो अपने इसमें सर अच्छी रहे। अपने अपने पाप रिकलेक्ट कर लो जो तुमने स्कूल में किए हैं। अगर कोई अच्छे काम किए तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी, ठीक है, वरना पता तो तुमको है ही, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। ठीक है सर यप। तो देखो ये जो मैंने एलिमेंट्स लिख दिए हैं,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हमेशा +1 होता है। उनके जो बाजू वाला ग्रुप होता है उनका हमेशा +2 होता है। इन 3 एलिमेंट्स का हमेशा +3 होता है। जिंक का हमेशा +2 होता है और एफ का हमेशा -1 होता है। ये तो हमेशा फिक्स्ड ही है, इनमें कभी चेंज ना देखा गया ना देखा जाएगा। ठीक है, किसी भी कंपाउंड डालो उनका यही निकलता है, आदत है इनकी, हीट है ना। ठीक है, सर हाँ। सर सर इसकी रिकॉर्डिंग भेजोगे? अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास IITians का एक्सेस नहीं है YouTube चैनल का। सर नेटवर्क खत्म हो गया सर। कोई टेंशन की बात नहीं है, इसके 1 घंटे में 100 MB से ऊपर नहीं लगता। एक काम कर, पीछे जाके जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं बिहाइंड, वो सारे ऑफ कर दे, सारे ऑफ कर दे। ठीक है, मोबाइल रीस्टार्ट कर और वापस ज्वाइन कर ले, हो जाएगा। ठीक है, अपने आप। यस सर। ठीक है, हमें पता है ना हमारे इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है ये अब अच्छी है बुरी हम जानते ही हैं। सर ये फैक्ट सर आप कहाँ से सीखते हो सर, हमको बता दो। अरे सिंपल होता है बाबा, देखो क्या होता है, अंदर से नीयत होनी चाहिए कि यार ये सरकारी और कहते हैं ये सब गवर्नमेंट कंपनी तक कमा रही हैं, इनको समुंदर से 2 बूंद निकालने में क्या दिक्कत होगी। अब इस इंटेंट से आप काम करोगे तो अपने आप इनमें लूपहोल्स निकलते हैं। करेक्ट, जैसे ऑनलाइन Yes. टेस्ट देने हो दूसरी कोचिंग्स के बड़े बड़े जो कहते हैं ग्रुप्स होते हैं, अनअकैडमी, बायजूस के, एक लॉगिन आईडी पे एक टेस्ट दे सकते हो। जीमेल ने कहीं मना किया है क्या कि इससे ज्यादा लॉगिन आईडीज नहीं बना सकते आप, इस तरह ईमेल आईडीज नहीं बना सकते? नहीं ना। नहीं सर। एग्जैक्टली, why to pay a Chinese company crores when you can have them for free? करेक्ट ना। यस सर। बस यहाँ बनो सर इंडियन। आप उस दिन क्या? सर हाँ हाँ, सर आप उस दिन ये भी कह रहे थे कि डेट चेंज करके रिस्टार्ट करो, सर वो क्या था फिर? अरे एक्चुअली क्या है, डेटा जो होता है, जो डेटा होता है वो तुम्हारे कंप्यूटर, तुम्हारे मोबाइल इंफॉर्मेशन पे होता है ना। जो नया डेटा आता है, जैसे तुम्हारे मोबाइल में 12 बज जाते रात के, अपने आप आ जाता है 2 GB। करेक्ट, तो यस। डेट को रीसेट करो मैनुअली, GPS ऑफ कर दो, मोबाइल रीस्टार्ट, डेटा आ जाता है। ये मुझे सिखाया तुम्हारे एक सीनियर ने। सर ये टेक्निक सर हम गेम में यूज करते थे सर, जो लेवल यूज करने के लिए बैटरी खत्म हो जाती थी सर, डेट आगे करके लाइफ और मिल जाती थी। एग्जैक्टली, सिंपल। सर आपके YouTube चैनल का क्या नाम है? बाबा निराला केमिस्ट्री वाला। इस संडे लाइव आना था, लाइव आया नहीं मैं, आना था संडे, कुछ काम आ गया था। चलो Yes, खैर, सर सर अभी वेट कर रही थी। अरे कुछ काम आ गया बेटा, क्या करो, ऊपर से लाइट इतनी जा रही थी उस दिन ना, दिमाग अलग खराब हुआ। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, हाँ, इंस्टाग्राम पे लाइव हो जाए कुछ। थर्ड पकड़ते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, सम एलिमेंट्स, अब सुनना ध्यान से, मैं एक वर्ड बोलूंगा, हैव जनरल ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, नाइट्रोजन का जनरली -3 होता है, सल्फर का -2, ठीक है, हैलोजेंस का जो अलग अलग है, जनरल समझते हो? इनके पास एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, इनके पास एक से ज्यादा होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स, राइट। तो हम इनका जो जनरल उठाते हैं, अगर मान लो नहीं दिया हुआ हो OS नंबर,
इनका जो जनरल उठाते हैं वो होता है जो सामने लिखा है तुम्हारे, मैंने O का -2, N का -3, S का -2, Cl का -1, Br का -1, I का -1। बट ध्यान रखना ये फिक्स्ड नहीं है, ये जनरल है, ठीक है, बेस्ड ऑन वैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन होता है डाइवैलेंट होता है, मालूम है ना, यस सर। और नॉन मेटल तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ही। यस। तो इसलिए इसका O2 नेगेटिव हम जनरल कंसिडर करते हैं, बट ऑक्सीजन का +2 से -2 बहुत सारे OS नंबर होते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपाउंड। तो इसको फिक्स्ड मत याद करना, ये जनरल है, ठीक है। इसका तोड़ बताऊंगा कब कौन से लेना होता है, तोड़ भी इसका है मेरे पास, अभी बताऊंगा, ठीक है। अब लास्ट वाला, ये सबसे सिंपल है, याद करना भी इजी होता है। हाइड्रोजन का +1 विथ नॉन मेटल्स, -1 विथ मेटल्स, ठीक है। बस भाई ये सही पहचान लेना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेटलॉइड से क्वेश्चन नहीं आए आज तक, ना आएंगे। क्या someone was saying something? सर हाँ, सर जनरली हम वैलेंसी को ही ओएन नंबर मानकर प्रोसीड करते हैं ना? जनरली हाँ, अगर नहीं दिया हो तो। अभी मैं इसका एग्जांपल देने वाला हूं तुम लोग को, एक बार देख लेना, इसका एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे क्योंकि वैलेंसी चार्ज ही रिप्रेजेंट करती है और ओएन भी हाइपोथेटिकल चार्ज रिप्रेजेंट करता है, इसलिए। एक्चुअली वैलेंसी का फंडा क्या होता है, ऑक्टेट खत्म करना कुछ भी करके, फंडा ये रहता Yes, है ना sir. वैलेंसी का, तो इसलिए हम लोग वहां पे श्योर रहते हैं। बट वही है, ओएस नंबर कुछ भी हो सकता है नंबर लाइन पे, इसलिए ध्यान रखना। अब वो उसका मैं Okay, sir. अब उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर थोड़ी मीटिंग खत्म होगी, फिर दोबारा चालू करनी पड़ेगी मीटिंग अपन लोगों को, ठीक है, क्योंकि देखो 4 मिनट का बफर आ चुका है यहाँ पे, दोबारा चालू करनी पड़ेगी, ठीक है। तो तब थोड़े क्वेश्चन करवा दूंगा। सेम लिंक के साथ। हाँ सेम लिंक, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बताओ 39 लोग ही हैं, क्या बोले लोगों को। एनीवे क्या था मैं, हाँ इधर, जैसे मान लो मैं तो कंपाउंड लिख रहा हूँ, ठीक है, एक मैं लिख रहा हूँ N2O5 और दूसरा लिख रहा हूं मैं HCN, ठीक है। इसमें मुझे N का निकालना है, इसमें मुझे C का निकालना है। क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमने जो बचपन में पढ़ा था मैथमेटिक्स में, जो बचपन में पढ़ा हुआ था मैथमेटिक्स में, ये बताओ जिसका नहीं पता है उसका हम क्या लेट लेते हैं, X, करेक्ट। नहीं पता है N का, X ले लिया। कितने नाइट्रोजन है भाई, 2। तो 2x, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है, 5। ओके। और एक ऑक्सीजन के ऊपर, -2। वेरी गुड, जनरल -2, इक्वल टू नेट कितना आ रहा है, 0। 0। तो x इक्वल टू +5, डन। यहां नाइट्रोजन का मुझे पता नहीं था तो मुझे निकालना पड़ा, तो +5 आया। अब अगले पे आओ जरा, इस पे कार्बन का निकालना है, राइट। x मान लेते हैं, कितने कार्बन है, 1 ही है। हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल्स +1, +1। ओके। नाइट्रोजन इसका निकालना नहीं है तो जनरल लेंगे, जनरल कितना, वेरी गुड, -3। इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। अब समझ में आया उस जनरल वाले का मतलब क्या था और उसका तोड़ क्या है। अगर अंडरलाइंड है तो जनरल नहीं लेना, अंडरलाइंड है तो जनरल नहीं लेना, अंडरलाइंड है तो ले लो जनरल। हाँ बोलो। सर एक रिएक्शन थी उसमें ना हमें AgCN दिया हुआ था प्लस जिंक के साथ रिएक्शन, उस पे बताना था रिडॉक्स है या नहीं, सर इसको एक बार प्रूफ करवा दो। क्लास के एंड में करे, क्योंकि ये क्या आज ही क्लास के साथ चल रहा है,
क्लास के एंड में कर देते हैं, ठीक है? मैं अभी Okay. अगले उसमें सर हम इसको जीरो क्या क्या सर हम इसको जीरो के इक्वल क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, चार्ज दिख रहा है ऊपर कहीं, देखो ओके सर। जो ऊपर चार्ज देगा उसके बराबर रख देने का बाबा। सर क्या नाइट्रोजन का -3 कैसे आया? ये रहा ऊपर, ये देख, ये देख, देखा? हाँ जी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और वो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या होगा? -3, है ना? यस बस दैट्स इट, सिंपल एज इजी। ओके गाइस, मैं मीटिंग एंड करके रीस्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है? दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके। यो वी आर बैक। किसी का माइक ऑन रह गया, ऑफ कर लो भैया। डोंट 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 स्टेबल ऑन माय बोर्ड, माय नोट्स खराब हो जाएंगे। महक, सर ये कैसे होगा था सर? एनोड, आपकी स्क्रीन सर यहाँ पे आ गई। अरे तुम्हारे पास भी एनोड का ऑप्शन होता है ना, तुम्हारे पास भी एनोडेट का ऑप्शन होता है। वो पता नहीं सर, फंडा मैंने सर जूम ऐप सर पहली बार चलाई है सर। पहले तो गूगल मीट पे लगाते थे सर क्लासेस। कि कहाँ पे? सर 10th क्लास में सर गूगल मीट ही चलाई थी सर। नहीं, कौन सा, मतलब ये स्कूल की क्लास की? यस सर, 10th क्लास में पिछले साल। गूगल मीट। यस डेटा सर, कंजम्पशन वो ज्यादा नहीं गूगल होता था उसमें? यस सर, वो डेटा तो बहुत खाती थी सर, और सर इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं था सर उसमें। मैंने लास्ट ईयर मीटिंग्स ली थी उस पे, तो मुझे इसलिए पता है ना कि डेटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। मेरा कहता है खुद वो था ना, यस सर। तो 2 घंटे मीटिंग चल रही है, 1 GB उड़ गया उसमें। बच्चे ही बोल रहे थे, यस मैंने सर। बोला भैया एक काम करो, फिर ये तरीके इस्तेमाल करते हैं, तब से वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। यस सर। सर मेरे दोस्त ने सर अभी वो 11th में सर, उसने पहली बार मीट चलाई सर। उससे पता नहीं क्या होगा सर, जैसे सर आपकी स्क्रीन यहाँ पे आ गई सर, उसके टीचर की आ गई थी। उसके टीचर ने उसको मीटिंग से बाहर निकाल दिया। क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, तुमको ओएस नंबर निकालना है ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स। अच्छा गाइस, तुम्हारे दोस्त लोग भी होंगे जो मीटिंग नहीं अटेंड कर रही है वाली, ठीक है? अच्छा सुनो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जैसे तुम लोग को भी लग रहा होगा, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि थ्योरी लिखवाने को केमिस्ट्री पढ़ाना कहते हैं, ठीक है? नहीं मतलब आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, थ्योरी जो होती है वो बुक्स बेचने के लिए काम आती है। जैसे एनसीईआरटी में थ्योरी पढ़ी कभी तुम लोगों ने, कितनी लिखी हुई रहती है? यस सर। सच सच बताना, काम कितनी आती है उसमें से? बिल्कुल नहीं सर, बहुत बेकार बुक थी सर 10th की तो सर केमिस्ट्री। अरे वो छोड़ो, तुम लोग को यकीन नहीं होगा, मेरे आसपास ऐसे बड़े बड़े नाम है केमिस्ट्री टीचर्स में। मैं खुद को इसलिए नहीं मानता केमिस्ट्री, मैं भैया मैं अगर ये से केमिस्ट्री पढ़ाना बोलते तो मैं टीचर नहीं हूँ केमिस्ट्री का, पहले ही बोल देता हूँ मैं तो, ठीक है? सो बिल्कुल भर रखी है। इनफैक्ट कुछ बच्चे इस साल हमारे 12th में ज्वाइन किए, कोटा से आए हैं, मतलब कोटा चैतन्य चंडीगढ़, कोटा एंड ऑल दैट। केमिस्ट्री की नोट्स दिखाए, बिल्कुल नोट्स ही नोट्स भरे हुए हैं, थ्योरी और 2-2 क्वेश्चन हर थ्योरी के ऊपर। और सेम कंसेप्ट जब क्वेश्चन हमारे यहाँ हो रहे हैं, उनसे एक भी नहीं हिल रहा। मैंने बोला अब तो सीख जाओ भाई, केमिस्ट्री का मतलब थ्योरी लिखवाना नहीं होता। केमिस्ट्री का मतलब होता है एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट को दिमाग में बैठाना। तुम्हारे कई दोस्त अभी इस बात पे होंगे कि यार नहीं यार, इनके जमेगा नहीं केमिस्ट्री, क्योंकि ये थ्योरी लिखवाते नहीं है। तो
मैं तो समझाने से रहा इस बार, ठीक है ना, ठोकर है खुद समझने दो। जैसे लास्ट ईयर हुआ था, कहते एक स्टूडेंट ने छोड़ दिया था और ज्वाइन किया था किसी और के यहाँ पे कोचिंग, केमिस्ट्री के लिए खासकर। अब 2 महीने के बाद जब कहते यहाँ टेस्ट हुए, तो जो यहाँ रिटेन थे, प्रियांशु, लक्ष्य, सायरा, आकृति, ये लोग पेल पेल के नंबर लेके आ रहे हैं ऑफलाइंस में, और बाकियों की सिट्टी बिट्टी गुल। तब समझ में आया कि हाँ, अच्छा बेवकूफ बनाया गया हमारा। तो ध्यान रखना, मैं क्या बेवकूफ बनाने में यकीन नहीं रखता हूँ। आई एक्चुअली गो फॉर द कंसेप्ट, मुझे पसंद है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गो फॉर द कंसेप्ट, नॉट फॉर द थ्योरी बिहाइंड इट। अब देख, तेरा डाउट था कि मान लो 3 एलिमेंट दे दे कैसे निकालेंगे, करके बताओ एक कोई क्वेश्चन। नो सर, ये तो आते हैं सर। तो फिर और कौन से? सर वो यही चीज थी सर, वो और ऑक्सीडेशन क्या, नंबर निकालना। और क्या? बस ये तो सर आ गए सर। सर मैथ तो सर अच्छे से आता है सर, ये साइंस से मेरी कभी बनती नहीं सर, बिल्कुल नहीं जमी। मेरी भी। अच्छी बात है, तो मेरा स्टूडेंट बन के आ गया, अपन तो समझ पाएंगे दूसरे को। यस सर। हाँ, जैसे हमारे पास थी तू सर। ही था क्या, एवोगैड्रो नंबर नहीं पता था तेरे को? वन यस बुक। सर, मैं ही था सर। हाँ हाँ, तो साइंस तो सर बिल्कुल जैसे नहीं आती समझाया, सर, जैसे बहुत मैंने कमजोर समझाया है। आलू केले से, अब दिमाग में बैठ गया होगा ना। यस सर, अभी तो आता सर। मैंने वो 9th क्लास सर वीवा बुक है सर, वो सर वहां पे कंसेप्ट पढ़ लिया था सर एक बार फिर से, और वो आने लग गया था सर। बस क्या था, सब चीज समझ में लग गई थी वो। बस दैट्स इट, इतना करना होता है, 10 खत्म। अब भैया सर ये सब लोग इसके आंसर फेयर कॉपी निकालो, भी कर दे। सर जहां फेयर करना है, कॉपी भी कर दे। जहां करना है करो, बस कर दो। और सर नोट्स का बता दो सर, कैसे बनाने हैं सर। देखो फिलहाल तो ऐसा है कि जैसा मैं लिखवाता जा रहा हूँ क्वेश्चंस के साथ साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, वो लिखते जाओ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ओके सर। हर चीज नहीं टीपनी होती बोर्ड से, ध्यान रखना। ठीक है सर। कई चीजें ऐसी होती है दिमाग में रखने के लिए होती है, अगर तुमने टीप लिया तो तुम बार बार पढ़ोगे उसको, वो दिमाग में नहीं रहेगा, है ना। जैसे इतना सब कुछ पढ़ाया है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है, कहाँ गया ये वाला जो ग्राफ है, अगर बढ़ रहा है ऑक्सीजन नंबर तो ऑक्सीडेशन, घट रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। यस सर। ये ऑयल रिग, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, गेन हो रहे तो रिडक्शन। इस एक अप्रोच ने वो सब खत्म कर दिया, तुमको पढ़ना पड़ता हाइड्रोजन का गेन, ऑक्सीजन का लॉस। बस जितना सिंपल रख सकते हो सिंपल रखो, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, जबरदस्ती की थ्योरी ने किया कॉम्प्लिकेट इसको, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस अब इसके आंसर निकालो सबके, सब लोग भाई निकाल लो आंसर। निकाल दिए सर। निकल ही गए होंगे आराम से। सर वो लास्ट पे PH3 लिखा हुआ है। हाँ, PS3 लिखा हुआ है, एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल है। पहले का सबका +5 आ रहा है नाइट्रोजन का, सर यस। यस सर। यस सर। दूसरे यस में सर। फॉस्फोरस का +5 आ रहा है, यस सर। यस सर। तीसरे में कार्बन का +4, यस सर। यस सर। PS3 में P का -3। यस सर। किसी को डाउट? नो सर। श्योर? नो सर। यस सर। ओके, एक और सेट करते हैं फिर, लेट्स डू वन मोर। ये 3 बनाना तो एक पेन ही है इस पे।
हाँ ये 3 लिखा है O3। अबे यार kill them all quick। सर डन। अच्छी बात है। सर डन। सर डन। आंसर चेक कर लें। वेट सर बेरियम का चार्ज बताना। +2 हमेशा। ग्रुप 2 का है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बापा राजी। यस सर, आ गया सर यार। आज ही तो पढ़ाया था मेरे भाई। चेक। सर सभी सही है। गजब यस सर। गजब। कह रहा हूं ना, अगर ये निकालना आ गया तुम आधी जंग जीत चुके हो। बाकी क्वेश्चंस में जीतेंगे अपन आगे चल के। और मैं दोस्तों को बोला करो कि रात वाली भी अटेंड किया करे, ये शाम वाली 7 o'clock वाली। कुछ सीखने को ही मिलेगा, हो सकता है क्लासरूम से बेहतर। क्लासरूम तो मजबूरी में लगाते हैं, अटेंडेंस होती है इस चक्कर में है ना। ठीक है, बट इस वाले में डेफिनेट है कि हाँ कुछ सीख के ही जाओगे। किसी को समझाना है कोई सा एक क्वेश्चन इनमें से? किसी का डाउट तो पूछ लो। नो सर। ओके नो सर। ठीक है। अब सुनो, तुम लोग निकालना सीख गए हो, अब क्वेश्चंस जब आएंगे तो कर लेना आराम से, ठीक है, क्योंकि इस पे ज्यादा कुछ कंसेप्ट करने का मतलब है नहीं। तेरा क्या क्वेश्चन था, तू कुछ पूछ रही थी एक, वो जिंक सिल्वर वाला क्या था यार, वो बताना। सर वो वो आंसर ऐसे दिखाना सर, मैंने अभी कंप्लीट की है। ये ले। सही है सर। गुड। हाँ क्या क्वेश्चन था वो सिल्वर वाला, बता रही थी सिल्वर वाला। सर रिएक्शन थी सर, जिंक प्लस सिल्वर साइनाइड की। AgCN2 ऐसा कुछ था क्या? सर AgCN, यस सर। AgCN की AgCN2 था, एक ही था क्या? सर एक मिनट में देख के बता। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। सर यहाँ पे तो ऐसे है Ag प्लस AgCN है, सॉरी AgCN2 नहीं है। अच्छा बस सिल्वर साइनाइड, राइट? यस सर, सिल्वर साइनाइड। ओके गिव्स सिल्वर प्लस जिंक साइनाइड। यही है। यस ओहो यस सर। ओके एक मिनट। ओके क्या करना है मुझे? सर इसको रिडॉक्स ही प्रूव करना है सर मुझे। बस इतना?
इस इतना ना, पॉपुलेशन नंबर निकालने में थोड़ा सा पूछना था। नहीं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी उतना। देखो जिंक अकेला है 0, जिंक कंपाउंड में उसका फिक्स्ड होता है +2, जिंक कंपाउंड में उसका फिक्स होता है +2, राइट? तो यस ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, यस और बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो रेडॉक्स तो वैसे ही प्रूव हो गई है। अगर एक भी चेंज आ गया ओएस नंबर में तो इट्स अ रेडॉक्स, क्योंकि अकेले ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते नहीं है, इकट्ठे होते हैं। ओके सर। ठीक है, बाकी अगर निकालने का मन है तो देखो, अगर जिंक 2+ है तो जो CN कंबाइंड है, CN इस पे -1 होगा, -1 है ना? 2 CN है तो 2 नेगेटिव होना चाहिए नेट चार्ज इन पे, तो 1 CN पे कितना हो जाएगा? मैं पूरा कंबाइंड ले रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? यस सर। ओके, अभी जिंक साइनाइड का -1 हो गया, तो इधर भी साइनाइड जो होगा वो किस में होगा? -1 में ही होगा ना? यस तो सिल्वर किस में होगा? +1 में। अब +1 से 0 में जा रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब साइनाइड को भी तुमको फर्दर तोड़ना है, देख लेते हैं। CN नेगेटिव। अब मुझे बताओ कार्बन ते नाइट्रोजन दे विच केड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ते नाइट्रोजन होगा -3 जनरल। यस सर। अब उसी कार्बन का कट लो, किया होगा +2, ले +2 सारे निकल गए। बस सिंपल कंसेप्ट से। बाकी लोग टेंशन मत लो, तुम लोग का टाइम भी आएगा, जितने लोग नए नए ज्वाइनीज हो। सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी इसी तरह से हो जाएगा और क्या, जैसे जिंक साइनाइड का निकाला। बिल्कुल। सर उसका भी बताइए दो एक बार। किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बता देते हैं। ये इस पे पढ़ाने का एक मजा और भी होता है, जो कलर चूज करना है कर लो, और ब्लैक बैकग्राउंड जो ना आई पे स्ट्रेस नहीं देता। नोटिस करो, चश्मे लगने के चांसेस कम होंगे। इसमें Mg 2+ में होगा, राइट? यस सर। और OH होगा नेगेटिव। नेगेटिव में अब एक बात बताओ, O और H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन दोनों में से? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का -2, तो H का कितना आ जाएगा? अरे यार निकालना ही क्यों पड़ा, नॉर्मल +1 ही होता है। लो ऐसे ही बताते हैं, हो गया। ठीक है। सबके फिक्स थे इसमें तो। यस चलो थैंक यू सर। क्वेश्चन आंसर राउंड, तुम लोग बताओ तुम्हारे क्या डाउट्स हैं अब। व्हाट आर टाउ डाउट्स? सर को मर्जी मेटल हो नॉन मेटल हो मैटर, सर अगर सर वो कोई कंबाइंड फॉर्म में नहीं है तो उसका 0 ही होगा सर। कुछ भी हो जाए, कुछ भी उठा लो, ठीक है सर। क्योंकि एलिमेंट है ना, अकेला है, खुद से बॉन्डेड है, कोई चार्ज का डिस्बर्समेंट ही नहीं होगा। गाइस 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट। Yeah, I'm back. Ask. Yeah, ask your doubts if any. नो डाउट सर। ठीक है ना भाई, केमिस्ट्री पूरे साल चलानी है ऐसे सिंपल रख के, बिल्कुल जबरदस्ती के पंगे में नहीं फंसना,
जबरदस्ती कोई 8-8 पेज की थोड़ी लिखवा रहा है, उसके चक्कर में मत पढ़ना, ये तो केमिस्ट्री हो जाएगी बर्बाद। जैसे इस साल यही सुनने को मिल रहा है मुझे, जो स्टूडेंट बाहर से आए हैं, कि सर बस लिखवाते रह गए हम लोगों को, समझ तो कुछ आया नहीं, पर क्लास में लग रहा समझ सब कुछ आ रहा है। मैंने बोला ये तुम्हारी हकीकत है बच्चों, ये हमारे देश में साइंस की हकीकत है। लिखवाने वाला माना जाता अच्छा टीचर, अच्छा ट्रेनर, और फिर एंड में वही होता है, बचाना मुश्किल। ध्यान रखना, वी आर एमिंग हियर फॉर कंपटीशन, यहां सीखने पे जोर दो, ठीक है ना? क्लियर है? यस सर। ओके, अब मैं ये फाइल में सेव करके, सेव एज पीडीएफ, ओहो ये नहीं आएगा, एक मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ ही कर देता हूँ।